सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। टू फोर एट भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको अल्टीमेट ट्रुथ, सनातन सत्य, कुदरत का कानून, लॉ ऑफ द नेचर के माध्यम से जो है आपको सही रास्ता और सही सोच और सही दृष्टि देने के लिए आए हैं। और वो दृष्टि क्या है? अपने स्वभाव में रमण करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ। मैं कौन हूं इसकी पहचान करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और व्यक्ति इसकी पहचान कर लेता है, यानी जिंदगी में उसको कुछ भी करना शेष नहीं है। ये सारा कार्य हम आपको अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से बताते हैं। तो आज का विषय जो हमारा है, अणुव्रत चेतना का विकास। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। अणुव्रत, हमारी भारतीय संस्कृति व्रत प्रधान संस्कृति है और 365 दिन अलग अलग धर्मों के व्रत चलते रहते हैं। और भारतीय संस्कृति के अंदर व्रत को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। एक तो महाव्रत। महाव्रत का मतलब एब्सोल्यूट पालन करना, उसके अंदर कोई छूट नहीं, और वो सन्यासी लोग करते हैं। और भारतीय संस्कृति के अंदर 5 महाव्रत बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन सब की 5 की पालना करने के लिए जो व्यक्ति महाव्रती होता है, वह दीक्षा लेता है और वह जीवन पर्यंत जो है वह यह संकल्प करता है, हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं और काया से नहीं। 3x3 जो है 9 कोटि त्याग करके, और वो पूर्ण अहिंसक बन जाता है। एब्सोल्यूट अहिंसक बन करके वो सन्यासी बन जाता है। और सन्यासी कौन होता है? सन्यासी की 3 बातें होती है। सन्यासी की रसोई नहीं होती, उसको कोई भोजन नहीं पकाना हो तो भिक्षा मांग के लाता है अपने घरों से, शुद्ध भोजन, आहार भोजन लेके आता है और उसके बदले हमको ज्ञान देता है, आत्मज्ञान देता है हमारे को मैं कौन हूं इसकी जागृति कराता है और अपने आत्मा में स्वभाव में रमण करने की प्रक्रिया बताता है। वही जीवन का सच्चा पुरुषार्थ है। इसके अतिरिक्त जीवन का कोई पुरुषार्थ नहीं है। और हमारा जीवन जो चल रहा है, ये तो परिणाम है। हम बड़ी भूल करते हैं कि इसको सुधारने की कोशिश करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि ये पुरुषार्थ है, तो वह ज्ञान है। ये अज्ञान का वेल्डिंग पड़ने के कारण ही ये हमारा कर्म शरीर बनता है, राग द्वेष बनता है। राग द्वेष रूपी अज्ञान का वेल्डिंग है, ये आत्मा और शरीर को जोड़े रखता है। आज से नहीं, भवांतर से जोड़े हुए है। और जब ज्ञानी मिलते हैं और इस अज्ञान के वेल्डिंग को तोड़ने का उपाय बताते हैं, यानी जब उस अज्ञान को ज्ञान से तोड़ा जाता है, तो ज्ञान क्या है कि अपने स्वभाव में रमण करो, ये ज्ञान है। और ये जो ज्ञान है वही पुरुषार्थ होता है। सच्चा ज्ञान ही पुरुषार्थ होता है और उसके अतिरिक्त है वो सारा ज्ञान होता है। हम परिणाम को सुधारने को पुरुषार्थ कहते हैं, यह ज्ञान है। और ज्ञान जब हो जाता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो सृष्टा हूं, मैं जानने वाला हूं, देखने वाला शरीर अलग है, मैं अलग हूं, वो भेद विज्ञान करता है, भेद रेखा बनता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और जब ये सम्यक दर्शन मिलता है,
जब उसको वास्तविक ज्ञान मिलता है और वास्तविक ज्ञान के बाद फिर मुक्ति की नींव चलती, ज्यों ज्यों उसकी जागृति लक्ष्य बढ़ता है और अनुभव बढ़ते बढ़ते 100% अनुभव होता है, तो उसको केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान होकर के और वो ईश्वर बन जाता है, परमात्मा बन के सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है। तो हम महाव्रतों की बात कर रहे थे। जरूरी नहीं है, दो तरह की कैटेगरी होता है, जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा। जो कर्म वीर होते हैं, कर्म कर्म करने में शूरवीर होते हैं, वही धर्म करने में शूरवीर होता है। क्योंकि ये शरीर है, कर्म में भी वही शरीर है और धर्म में भी वही शरीर है, दोनों में ताकत की जरूरत होती है। तो जो लोग अपनी दिशा को मोड़ देते हैं, यानी वो दृष्टि को मोड़ देते हैं, जो आत्मविज्ञान में हम दृष्टि की बात करते हैं, वो दृष्टि क्या है? वो दृष्टि यह है कि अपनी पहचान करना, मैं कौन हूं, और अपने स्वभाव में ही रहना, यही दृष्टि है, यही पुरुषार्थ है। और ये जब ज्ञान, यही ज्ञान है, और इसका विपरीत ज्ञान है कि मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, तो वो कर्ता भाव कर्म बंधन का कारण है और वो राग द्वेष पैदा करता है और ये श्रृंखला चलती रहती। तो हम बात कर रहे थे, महाव्रत की बात की। हर व्यक्ति की ताकत एक जैसी नहीं होती है, तो सारी दुनिया का कैसे विकास हो? तो भगवान तो करुणाशील है, उन्होंने कहा भाई कि तुम ये अगर मेरिट में फर्स्ट नहीं आ सकते हो तो तुम पास तो हो सकते हो। क्या हाँ, मैं पास हो सकता हूँ? तो उन्होंने अणुव्रत दिया। गृहस्थी को कहा कि तुम्हारे बाल है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, माता है, पिता है, सारा जीवन तुम नॉर्मल एक गृहस्थी की तरह यापन करो, लेकिन साथ साथ में अणुव्रतों का पालन करो। अणु का मतलब छोटा व्रत, महाव्रत का मतलब कोई भी छूट नहीं, 0% छूट, एक्सक्लूसिव 100% पालन करना। अणुव्रति को छूट ही छूट है। अहिंसा, स्थूल हिंसा नहीं करनी, सत्य, स्थूल झूठ नहीं बोलना, और अचौर्य, स्थूल चोरी नहीं करनी, और उसके बाद के अंदर जो है ब्रह्मचर्य, स्वधार संतोष। एक अपनी पत्नी को छोड़ करके विश्व की 7 अरब की जनसंख्या में जितनी भी औरतें हैं, वो छोटी है तो बेटी, बराबरी उम्र की है तो बहन, और बड़ी है तो माँ, और उससे बड़ी है तो दादी नानी के रूप में बदला। दृष्टि नहीं बिगाड़नी, भाव नहीं बिगाड़ना, ये है ब्रह्मचर्य। और है परिग्रह, मतलब तुम्हें सीमा, तुम्हारे घर है, परिवार है, और तुम्हारा समाज है, अतिथि देवो भव है, किसी को भोजन खिलाना पड़ेगा, भूखे को हेल्प करनी पड़ेगी, डोनेशन देना पड़ेगा, परोपकार करना पड़ेगा। तो तुम धन कमाओ और उसकी सीमा करो। हर चीज के अंदर, अणुव्रत के अंदर सीमा है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सीमा में, मतलब छूट सहित, इच्छा परिमाण कि इससे ज्यादा नहीं करना। आप कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए? अरे 5 करोड़ की तो सीमा करो। आपके भाग्योदय से 5 से 10 करोड़ आ गया तो बाकी पैसा वो आपका नहीं है, मालिकाना हक छोड़ दीजिए, और वो पब्लिक मनी है, वो लोक कल्याण में लगाओ, चैरिटेबल ट्रस्ट में लगाओ। जो बेचारे लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, वृद्ध और विधवाएं, उनके के लिए लगाओ, उनके कल्याण के लिए लगाओ, उसके अंदर उसका उपयोग करो, क्योंकि आपके पुण्योदय से मिले। और जो ही आप अपनी सीमा करोगे, त्यों ही वो आपको जो है चैरिटी का खाता खुल जाता है, वो आपको मिलता रहेगा। तो भाई और बहनों, अणुव्रत की चेतना को जगाना मतलब अनाशक्ति को जगाना। जो अहिंसा अणुव्रत क्या है? निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करना। हम खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में हिंसा करते हैं। हिंसा 3 तरह की होती है। एक हिंसा आरंभजा हिंसा, गृहस्थी को कमाना पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, वो अलाउड है। और दूसरा है कि प्रतिरोधजा हिंसा,
किसी ने आपके लाठी मार दी, कोई गुंडा आपके घर में घुस गया, उसका प्रतिकार करो। और किसी देश ने आप पर आक्रमण किया तो आप भी उसका ईंट का जवाब पत्थर से दो। वो प्रतिरोध या हिंसा अलाउड है, क्योंकि शरीर है, परिवार है, समाज है, देश है। और तीसरा होती संकल्प या हिंसा, जानबूझकर हिंसा करनी नॉट अलाउड एट ऑल। उसी तरीके से सीमा से अतिरिक्त जो है झूठ बोलना सीमा में चलो अलाउड है। अचोरी मतलब चोरी करना। और चोरी करना कैसे कि आप बिजनेसमैन हो तो जो आपने 10%, 15%, 20% का मार्जिन दिया तो ये सूक्ष्म रूप से ये चोरी है, लेकिन स्थूल रूप से आपको अणुवृत्ति को ये अलाउड है, स्थूल रूप में ये अलाउड है। इसी तरीके से परिग्रह की बात मैंने कही, ब्रह्मचर्य की बात कही। तो इन सब चीजों का इनकी चेतना को जगाना, और ये व्यक्ति आसानी से कर सकता है। पर्यावरण का संरक्षण करना कि मुझे एक घर चाहिए तो मैं 10 घर नहीं बनाऊंगा, तो पृथ्वी काय का संरक्षण हो गया। मुझे 5 लीटर पानी स्नान के लिए चाहिए तो मैं 10 लीटर 10 बाल्टी खर्च नहीं करूंगा। ये अपकाय का जो संरक्षण हो गया। और तेजस्काय में अग्नि जो है, जैसे अपना हीटर है और एसी है, या जो है अपनी जो हम चूल्हे पे अग्नि पकाते हैं, या जो लोग जो है वो मोल्डिंग वगैरह फैक्ट्रियां बनाते हैं, तो कितनी फैक्ट्रियां करानी मोल्डिंग की, उसकी सीमा करो। ये हो गया तेजस का है, वायु का है। हम बोलते हैं तो वायु के अंदर कितना प्रदूषण फेंकते हैं फैक्ट्री के माध्यम से। आपने धन कमाने के लिए 10-10 ऐसी फैक्ट्रियां खरीदी कि 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड उगलती रहती है, वायुमंडल को दूषित करती है। और क्या हाल हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये हमारी वजह से ही हुआ है। हमने ये प्रदूषण इतना फैला दिया अपनी लेवलिशनेस के लिए। 2-2, 5-5 गाड़ियां रखते हैं हम, और हम जो है वो खूब आनंद का जीवन जीते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, दूसरे लोग भूखे रहते हैं। ये अणुव्रत नहीं है। अणुव्रत तो कहता है जितनी तुम्हारी आवश्यकता है, नीड अलाउड। और ग्रीड को जो है वोटा लगाओ, ग्रीड को क्रॉस करो। एक मकान चाहिए, नो, दो अलाउड नहीं। आजकल परिवार है तो गाड़ी विलासिता नहीं है, गाड़ी अलाउड, दो गाड़ी नॉट अलाउड। मोबाइल है 2-5 हजार का आजकल सब चाहिए, अलाउड। 50 हजार का नॉट अलाउड। कपड़ा है आपका 1000 रुपए में एक ड्रेस बनती है, आप 5 हजार की कीमती रखते हो, नॉट अलाउड। 100 ड्रेसें रखते हो। तो हर चीज की सीमा करना, इच्छा परिणाम परिमाण, इच्छाओं को संकोच करो, अपनी आवश्यकताओं को कम करो, ये चेतना जगाओ। देखिए इसका संबंध अणुव्रत की चेतना का जो है हमारे आत्मविज्ञान से कैसे है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपना परिवार, स्वयं का शरीर, माता पिता और अतिथि देवो भव, और थोड़ा बहुत समाज का परोपकार सब करना है। सब करने के लिए हमारे को इतनी चीज की आवश्यकता है, इतने पैसों की आवश्यकता है, इतनी फैक्ट्री की आवश्यकता है, और इतनी सब चीजों की आवश्यकता है। वो आपने डिजाइन कर दिया तो आप निश्चिंत हो गए कि इसके ज्यादा मुझे नहीं करना है। ये अनाशक्ति हो गई। अगर आप बंधते नहीं हो, आप अणुव्रत की चेतना को नहीं जगाते हो, तो आप 10-10 फैक्ट्रियां खड़ी करोगे। आप जो है 1 करोड़ की जगह 100 करोड़ आता जाएगा, और अपनी तिजोरियां भरते रहोगे, और तिजोरियां भर करके दुखी होगे। आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको शुगर हो जाएगा, आपको किडनी हो जाएगी, और लुटेरे लूट के ले जाएंगे। एक्सेस पैसा होगा वहीं तो लूट पड़ती है, और गवर्नमेंट की रेड पड़ेगी। और आपने अणुव्रत की चेतना को जागृत किया कि मुझे भाई सारी चीजों का करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए इतना साधन चाहिए, उससे अतिरिक्त मैं संग्रह नहीं करूंगा। और मेरे भाग्य से अगर उससे ज्यादा आ गया और आता है, जो ही आप अणुव्रत की चेतना जगाओगे तो आपके पास पैसा ज्यादा आना लगेगा। दोनों हाथों से उलीचिए। वो तो पब्लिक मनी है, उसकी तो पहले ही हमने कह दिया मेरा नहीं है, लोक कल्याण में लगाइए। देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बिल गेट्स है।
उसकी जीवनी को मैंने पढ़ा, आप भी पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा जो है वो संस्कार देने वाली है, उपयोगी है, मोटिवेशनल है कि वो अपनी सारी कमाई का 2-3% अपने परिवार पे, वही पुराना बंगला, वही पुरानी कार, वही पुराना फर्नीचर, उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं करते और 97-96% वो लोक कल्याण में, चैरिटेबल में करते हैं। उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में टाटा है, बिड़ला है, डालमिया है, सिंघानिया है और बांगड़ है। ऐसे बहुत बड़े जो टॉप 10 धनाढ्य लोग हैं, वो बहुत पैसा जो चैरिटी में डालते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत समझदार हैं। बिड़ला जी तो इतने समझदार है, बिड़ला जी ने जब कमाना, बहुत ही उन्होंने नाजुक स्थिति में कमाना चालू किया। जब वो पिलानी से जो है वो कोलकाता आए, उनके पास में रेलवे का किराया नहीं था। उन्होंने जो है वो अपने पिलानी में आज भी उनके बर्तन है, वो किसी के पास अडाने रख करके पैसा लेके आए। तो आज उनके पोते घनश्याम दास जी बिड़ला जी के पोते कह रहे हैं तुम लाखों करोड़ों जो चाहे जो ले लो और हमारा ये कलंक मिटा दो कि हमारे दादा परदादा का पैसा, ये जो बर्तन तुम्हारे पास रहन पड़े हैं वो रहन रख के गया, तो वो दे नहीं रहा है ब्राह्मण। वो कह रहा है कि मैं एक दुनिया को सबक देना चाहता हूँ, दुनिया अहंकार नहीं करे। बिड़ला जी कभी ऐसी हालत में, तो हर व्यक्ति उसी हालत में था। जो आज रिलायंस वाले हैं, उनके धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे, अखबार बेचा, हर एक की ये स्थिति होती है। अहंकार करने की जरूरत नहीं है। जब भाग्योदय होता है, खूब मिलता है, तो वह लोक कल्याण में लगाना चाहिए। और वही आज का विषय है, अणुव्रत चेतना का जागरण करते हैं तो हम आत्मविज्ञान में पुरुषार्थ भी साथ साथ चलता है, क्योंकि हम निश्चिंत हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना, एक बाउंड्री बन जाती है, एक सीमा बन जाती है और वो तुरंत ईश्वर तुरंत उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर देता है और एक्स्ट्रा देने लग जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये अणुव्रत की चेतना वाला व्यक्ति है, ये नियमबद्ध व्यक्ति है और ये सारा पैसा दुरुपयोग नहीं करेगा। इसने व्रत ले रखा है, अणुव्रत का मतलब इसने नियम ले रखा है, उसके पास बहुत आता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ अणुव्रत की चेतना का, कि इतने बड़े बड़े करोड़ों अरबों के जो मंदिर बनते हैं, जैन मंदिर की बात करूं, भोजनशाला बनती है, मंदिर बनता है, बड़ा परिसर आता है, ये पैसा कहाँ से आता है? तो क्या होता है, भगवान के जो इष्ट देवता होते हैं उनके पास रिद्धि सिद्धि होती है। भक्त को देखते हैं, किसका भक्त का दिल साफ है और कौन सा भक्त जो है वह ईश्वर में विश्वास करने वाला है। जो पैसा हम अपनी रिद्धि सिद्धि से इसको पुण्य के रूप में देंगे, सारा पैसा मंदिर में खर्च करेगा, उसका पुण्योदय तो है। लेकिन देने वाले जो है, जो जो इष्ट अधिष्ठायक देव है, वो ऐसे व्यक्ति को देते हैं। ऐसा व्यक्ति बोली बोलता है 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, और वो पैसा उसके देवता से, समझिए उसके पुण्योदय से मिलता है और मंदिर खड़ा हो जाता है। आप भीनमहल में जाकर के देखिए, 200 करोड़ रुपया एक ही कोठारी परिवार ने लगाया और इतना बड़ा मंदिर बन गया। क्या किसी की ताकत है 200 करोड़ लगाना? इष्ट देव ने उसके पुण्योदय ने किया और अणुव्रत चेतना है कि मुझे इससे ज्यादा, वो बिल्कुल सिंपल व्यक्ति है, सिंपल परिवार है और अणुव्रतों का पालन करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, सारा लोक कल्याण में लगाया। तो भाई और बहनों, मैं दोनों बातों को जोड़ रहा हूं। अणुव्रत की चेतना का जो है हम विकास क्यों करना चाहते हैं? हम अनाशक्ति जगाना चाहते हैं। हम अनाशक्ति का अर्थ क्या है? ये शरीर नाशवान है, ये शरीर जाने वाला है और हमारी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। भूतकाल में थी, वर्तमान में बोल रही है, ये आत्मा की प्रेजेंस से बोल रहा है और भविष्य में भी अगर पुण्योदय से वापस मनुष्य योनि बनी तो फिर ये हाजिर रहेगा। तो ये हर युग में, हर समय में ये आत्मा कॉमन रही है। तो इसका मतलब कॉमन चीज को पहचानना, कॉमन चीज का अनुभव करना, वो मैं कौन हूं, वो रियल अनुभव है। और रियल अनुभव भी पुरुषार्थ है, क्योंकि ये तो जड़ है, ये तो जलने वाला है। फिर इसकी बातों में आकर के जड़ की बातों में क्यों समय वेस्ट करना? ये तो वेस्टेज ऑफ द टाइम है, क्योंकि ये तो प्रकृति के अधीन है।
ये तो कुदरत के अधीन है और कुदरत के अपने नियम है। कुदरत किसी को भी जो है कर्ता बनने की परमिशन नहीं देता है। ये कुदरत का कानून है, कोई भी नहीं है। और मनुष्य जबरदस्ती कर्ता बन करके अज्ञानवश बन जाता है, टांग अड़ा करके प्रकृति के विरुद्ध जा करके, तो ये राग द्वेष का वेल्डिंग अज्ञान पड़ जाता है। इस अज्ञान के कारण ही तो ये आत्मा और शरीर का संबंध भव भवांतर रहता है। और जो ही अज्ञान की वेल्डिंग टूटी कि मैं अलग, ये अलग, तो उसके बीच वाला राग द्वेष समाप्त, राग द्वेष समाप्त, तो ये आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। और ये शरीर बेचारा जो कि हमारे इस पर्यावरण से आया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का बना हुआ है, तो ये खत्म होते ही पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में चला जाता है। और इसके भीतर जो कर्म शरीर तो पहले जरण होने के बाद यही समाप्त होता, वो नहीं जरेंगे, हिसाब जीरो हो जाएगा, तभी तो मुक्ति होगी। तो भाई और बहनों, इसका मूल क्या है? इसका मूल है अनाशक्ति। ये अनाशक्ति कहाँ से आएगी? ये अनाशक्ति अणुव्रत की चेतना से आएगी। चेतना मतलब हमारी आत्मा, हमारी आत्मा को व्यवहार जगत के अंदर चेतन करता है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि क्या है? ये जो कर्म शरीर जो भीतर जो कर्म के परमाणु जन्म जन्मांतर के, इनको जीरो करना। और ये जीरो कब होंगे? कि हम अपने स्वभाव में रमण करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे सफाई होती रहती है। कैसे सफाई होती? मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि आपने कभी मधुमक्खियों का जो छत्ता देखा होगा, तो मधुमक्खियों के छत्ते के ऊपर जो पक जाता है, तो पकने के बाद में टपक टपक करके जो है वो बूंदें शहद के रूप में गिरती है, और धीरे धीरे छत्ता बिल्कुल शुष्क हो जाता है। और ऐसा शुष्क हो जाता है जो उन्होंने पूरा अपना नीड बनाया था, घोंसला बनाया था, उनको कितना ही चूस लो उसमें से शहद आना बंद हो जाता, मतलब शहद जीरो हो जाती है, लेकिन वो छत्ता मात्र रहता है। तो ये कर्म परमाणु भी हमारे सारे साफ होके जड़ जाते हों, जैसे कि वो कर्म परमाणु मतलब जो शहद रूप में निकल गए, तो झरण हो गया, वो निर्जरा हो गया और जीरो हो गया कर्म शरीर। जीरो कर्म शरीर होते ही आत्मा एक सेकंड नहीं लगाती है, जीरो होते ही वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त होकर के सिद्धालय के अंदर परमात्मा बन करके बैठ जाती है। और वहां पर वो क्या करती है? वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख के धाम के रूप में स्थिर हो जाती है, और कोई भी दुख नहीं आता है। दुख समाप्त हो गया, शरीरी हो जाती है। वो मुक्ति की अवस्था, मोक्ष की अवस्था है, और वो हम पाना चाहते हैं। और क्योंकि ये शरीर में बार बार जन्म लेना, 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटकना, माता की खट्टी मीठी गंदगी बदबू और गर्मी सारा सहन करना, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे मुक्त करो, मैं अगली बार जो है आपकी भक्ति करूंगा, मैं अगली बार जो मुझे जन्म नहीं लेना है, ऐसी गंदगी में और ऐसे जो है दम घुटने वाले स्थान में मैं नहीं रह सकता। लेकिन जो ही बच्चा बाहर आता है, तो ही वह जो है वो अपना लेकर के आता है। तो अगर मान लो ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान का संसर्ग मिल जाता है, पिछले जन्म में भी वो ज्ञान लेकर के आया है, तो वह मुक्त रहेगा। यानी जो कुछ भी उसका परिणाम चल रहा है उसके साथ नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा तो ज्ञान की वेल्डिंग नहीं पड़ेगी। राग द्वेष अज्ञान है, अज्ञान की वेल्डिंग नहीं पड़ेगी, और वह इसी जन्म में ही आगे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाके महाविद्य क्षेत्र में अगले जन्म में जन्म लेकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम हमारी जीवन की हर समस्या, चाहे व्यवहार की हो, चाहे जो है वो हमारे भीतरी जगत की हो, मानसिक शांति की हो, अध्यात्म की हो, हर समस्या का समाधान इसमें है, क्योंकि समाधान देने वाला प्रभु हमारे साथ में है। समाधान प्रभु देता है। प्रभु अनंत शक्ति वाला है।
प्रभु सुख का धाम है तो सारा समाधान उसमें छिपा हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही प्रभु की शरण ले ली। हमने आत्मविज्ञान में आत्मा की शरण से ही बात करते हैं, इसकी आज्ञा से ही बात करते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और आप ही सभी को मुक्ति मिले। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।